एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूँकि हम आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसकी दो ही स्थिति पढ़ना होता है। आपके 10th के फिजिक्स में दो स्थिति होता है। उत्तल दर्पण में दो स्थिति होता है, अवतल में 6 स्थिति होता है, जिसे मैंने पहले डाल रखे वीडियो बनाकर। इसमें वस्तु को अनंत पर रखेंगे और अनंत और पी के बीच, यानी पी का मतलब ध्रुव के बीच रखेंगे। बस यही दो फिगर आपको उत्तल में पढ़ना होता है। तो आज हम वस्तु को अनंत पर और अनंत और पी दोनों के बीच रख के दोनों का फिगर आपको हम समझाने वाले हैं। तो आप ज़रा ध्यान दें। देखिए, ये हमने उत्तल दर्पण पहले से बना रखे हैं। उत्तल दर्पण को हमेशा ध्यान रहे अंदर से आप रजित करेंगे। अगर आप बाहर से रजित करेंगे तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण है और चूंकि आपको पता है इधर से रजित किया गया है तो किरण जब भी आएगा तो इधर से आएगा। चूंकि इधर रजित किया गया तो किरण इधर से आएगा। ठीक है। तो चूंकि मेरा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो चूंकि अनंत इधर है तो वस्तु इधर रख सकते हैं। यहाँ अनंत लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो याद कीजिए, अवतल दर्पण में हम पढ़ाए थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब दो किरण लिए थे, एक प्रधान अक्ष के ऊपर और एक प्रधान अक्ष के नीचे। उसी तरह यहाँ भी लेंगे, एक प्रधान अक्ष के ऊपर लेंगे इस तरह से। इधर मान लीजिए अनंत है, अनंत की तरफ कोई वस्तु रखा हुआ है तो अनंत से आने वाली प्रकाश, आप जानते हैं प्रधान अक्ष के सब समांतर आएगा। तो किरण आरेख में आप पढ़ चुके हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है। लेकिन ये उत्तल दर्पण चूंकि है नीचे की ओर, देखिए ये दर्पण इस तरह से है तो इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन हमारा नियम कहता है कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, देखिए समांतर आ रही है, तो ये फोकस से जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो जाती हुई प्रतीत होगी। तो चूंकि ये तो फोकस से गया नहीं, तो फोकस से ही जाती हुई प्रतीत होगी। इसको हम फोकस की ओर धीरे डॉट डॉट लाइन से बढ़ा देंगे। देखिए, तो ये देखिए, ये दर्पण से टकराने के बाद ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर की ओर मुड़ गया। लेकिन यह फोकस से गया नहीं तो जाती हुई प्रतीत होती है। आप ऐसे करके देखेंगे तो लग रहा है कि यह फोकस से ही जा रही है। ये उत्तल दर्पण में यही होता है। दूसरा किरण हम फिर लेंगे, एक प्रधान अक्ष के ऊपर और एक प्रधान अक्ष के नीचे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसी तरह का दो किरण हम लेते हैं, अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो एक और किरण हम लेते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं। अब ये भी चूंकि यहाँ पर दर्पण से टकराने के बाद ये भी ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर और ये इधर की ओर। तो चूंकि मेरा नियम कहता है किरण आरेख का कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तब फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये तो जाएगी नहीं, चूंकि इधर चली गई तो ये जाती हुई प्रतीत होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से पीछे बढ़ा देंगे। तो फाइनली आपका ये फिगर बन गया। आपको पता है कि जिस बिंदु पर कटान बनती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो यही हुआ उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। देख सकते हैं वस्तु था इधर लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है इधर, तो काल्पनिक है। और डॉट डॉट लाइन देख के भी आप समझ सकते हैं काल्पनिक है। और चूंकि ट्रिक में बताए थे काशी बाऊ, काल्पनिक का मतलब सीधा होता है। और अनंत पर है तो वस्तु बहुत बड़ा होगा और फोकस पर है तो प्रतिबिंब काफ़ी छोटा होगा। तो आइए इसका अब वर्णन कर लेते हैं। इसका हम वर्णन क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब F पर, यानी फोकस पर, देखिए फोकस पर बन रहा है, जहाँ पर मिलता है ना बिंदु वहीं पे, तो प्रतिबिंब F पर बनता है। जो कैसा है, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक है। तो लिखेंगे जो काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। तो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से क्या है, काफ़ी छोटा है। क्योंकि अनंत पर का वस्तु काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ का वस्तु फोकस का सबसे काफ़ी छोटा होता है। आगे के वीडियो में बताए हैं। जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से काफ़ी छोटा होता है। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते तो इसका फिगर इस तरह से बनता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु को
अनंत और ध्रुव के बीच रख दिया जाए। अभी हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, इसमें दो ही कंडीशन बनता है उत्तल दर्पण में, या तो अनंत पर पूछेगा या तो अनंत और पी के बीच पूछेगा। तो यहाँ पर हम जब वस्तु को अनंत और पी के बीच रखा जाता है, मतलब ये अनंत है और ये पी है, इन दोनों के बीच कहीं भी वस्तु रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम वस्तु को अनंत और पी के बीच यहाँ खड़ा कर देते हैं, ये मेरा वस्तु है, ठीक है। देखिए अनंत और पी के बीच में इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, आप वस्तु को यहाँ भी रख सकते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो जैसा कि आप लोग को पता है एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, तो एक प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे। तो चलिए हमें एक प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं। देखिए एक किरण मैंने प्रधान अक्ष के कैसे लिए, समांतर लिए हैं। और आप लोग को पता है ये चूंकि दर्पण जो है ऐसे उल्टा हुआ है ना, तो किरण को भी उल्टा उलट देगा, ऊपर की ओर ऐसे उलट देगा। लेकिन आप लोग क्या पढ़े किरण आरेख में कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर जा तो नहीं रही, जाती हुई प्रतीत होगी। जब आप इसे डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है। जाती तो इधर है ऊपर की ओर। अब दूसरा किरण याद रखना पड़ेगा इसमें आपको कि जब वस्तु को अनंत और पी के बीच रखते हैं तो एक तो प्रधान अक्ष के समांतर आया, ठीक है। दूसरा किरण ध्यान रखेंगे, एक ऐसा किरण लेंगे जो एकदम सीधा सी पर आवे, सीधा सी पर आना चाहिए। तो एक किरण ऐसे लेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है सी के सीधा में आने वाली किरण, किरण आरेख का नियम याद करो, अगर कोई किरण सी की दिशा में आती है तो सी की उसी पथ में लौट जाती है। तो एक किरण क्या होगा, इस पर जैसी टकराएगा, चूंकि देखिए सी के दिशा में आ रही है तो इस दिशा में आ रही है और इसी दिशा में वापस इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे पीछे की ओर, सी तक बढ़ा दिए। अब देखिए कटान बिंदु कहाँ बना, कटान बिंदु देखिए यहाँ पर बना। जहाँ पर कटान बिंदु बनता है वहीं पर प्रतिबिंब क्या होता है, बन जाता है। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है। तो इसका फाइनली आंसर हो गया कि जब वस्तु को अनंत और पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, जो वस्तु से कैसा है, छोटा है, सीधा है, चूंकि काल्पनिक है। देखिए डॉट डॉट लाइन है, काल्पनिक है। वस्तु इस तरफ, प्रतिबिंब इस तरफ, उल्टा रहे इस तरफ का पोजीशन बने तो काल्पनिक ही होगा। तो इसको अब वर्णन कर देते हैं। फाइनली लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पी और एफ के बीच बना। तो उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, जो कैसा है, काल्पनिक है। तो यहाँ लिखेंगे जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो फाइनली आपका किरण आरेख समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रूफ करके दिखाएंगे, काफ़ी आसान भाषा में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।